आज हम बात करेंगे अपने ज़माने के जाने माने लेखक, म्यूज़िक लेखक साहिर लुधियानवी जी का। ये नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इनका गाना आप बहुत बार सुन चुके होंगे। जैसे कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, और कुछ ऐसे गाने हैं, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। बहुत फेमस गाना उन्होंने लिखा है। तो आज हम इस महान हस्ती के बारे में बात कर रहे हैं। इनके ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। तो शुरू करते हैं इनके जन्म से। साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में हुआ था। लाल पुष्पहार हवेली करीमपुरा में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। साहिर लुधियानवी जी का पूरा नाम अब्दुल हई साहिर था। लुधियानवी उनका तखल्लुस नाम था। उनके पिता का नाम फजल मोहम्मद और उनकी माँ का नाम सरदार बेगम था। उनके पिता काफ़ी दौलतमंद थे, किंतु उनकी कई पत्नियाँ थीं। साहिर घर में इकलौते संतान थे। इनके पिता से परेशान होकर इनकी माँ अलग हो गई, क्योंकि कोर्ट में साहिर ने पिता की जगह माँ को प्रधानता दी। तो उन्हें उनके पिता ने सारी जायदाद से बेदखल कर दिया, और इसके बाद साहिर के जीवन में कठिनाइयों का दौर शुरू हो गया। उन्हें और उनकी माँ को गरीबी से गुजरना पड़ा। साहिर की पढ़ाई लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से हुई। 1939 में जब वे गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो वे अपने शेर और शायरी के लिए मशहूर हो गए थे, और अमृता उनकी प्रशंसक थी। साहिर को अमृता प्रीतम से इश्क था। इस बात से अमृता के परिवार वालों को आपत्ति थी, क्योंकि साहिर एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते थे, खुद मुस्लिम थे और गरीब थे। बाद में अमृता के पिता के कहने पर साहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया। उन्होंने जीविका चलाने के लिए तरह तरह की छोटी मोटी नौकरियां भी की। 1943 में साहिर लाहौर चले गए, और उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह तलखियाँ छपवाई। तलखियाँ के प्रकाशन के बाद से ही वे मशहूर होने लगे थे। 1945 में वे प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब-ए-लतीफ़ और शाहकार के संपादक बने। बाद में वे द्वैमासिक अर्थात 2 माह में जो पत्रिका आती थी, द्वैमासिक पत्रिका सवेरा के भी संपादक बने, और इस पत्रिका में उनकी किसी रचना को सरकार के विरुद्ध समझे जाने के कारण पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया। तो 1949 में वे दिल्ली आ गए। कुछ दिन दिल्ली में रहकर वे मुंबई आ गए, जहां पर वे उर्दू पत्रिका शाहराह और प्रीत लड़ी के संपादक बने। 1948 में फिल्म आज़ादी की राह पर से फिल्मों में उन्होंने काम शुरू किया। यह फिल्म असफल रही। 1951 में आई फिल्म नौजवान के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए से साहिर को प्रसिद्धि मिली, वो फेमस होने लगे। इस फिल्म के संगीतकार एच.डी. बर्मन थे। गुरुदत्त के निर्देशन में पहली बार फिल्म बाजी ने साहिर को प्रतिष्ठित किया। इस फिल्म में भी संगीत एच.डी. बर्मन का था। इस फिल्म के सभी गीत मशहूर हुए। साहिर ने सबसे अधिक काम संगीतकार एन दत्ता के साथ किया। दत्ता साहब साहिर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। 1955 में आई मिलाप के बाद
मैरिन ड्राइव, लाइट हाउस, भाई बहन, साधना, धूल का फूल, धर्मपुत्र और दिल्ली का दादा जैसी फिल्मों में गीत लिखे। गीतकार के रूप में उनकी पहली फिल्म थी बाजी, जिसका गीत तकदीर से बिगड़ी हुई तदबीर बना ले बेहद लोकप्रिय हुआ। उन्होंने हमराज, वक्त, धूल का फूल, दाग, बहू बेगम, आदमी और इंसान, धुंध, प्यासा सहित अनेक फिल्मों में यादगार गीत लिखे। साहिर जी ने शादी नहीं की, पर प्यार के एहसास को उन्होंने अपने नगमों में कुछ इस तरह पेश की कि लोग झूम उठते। निराशा, दर्द, कुंठा, विसंगतियाँ और तल्खियों के बीच प्रेम, समर्पण, रूमानियत से भरी शायरी करने वाले साहिर लुधियानवी के लिखे नगमे दिल को छू जाते हैं। उस समय के लिखे गीत जितने जवां थे, इतने सालों बाद भी उतने ही जवां हैं। साहिर की लोकप्रियता काफ़ी थी और वे अपने गीत के लिए लता मंगेशकर को मिलने वाले पारिश्रमिक से 1 रुपया अधिक लेते थे। इसके साथ ही ऑल इंडिया रेडियो पर होने वाली घोषणाओं में गीतकारों का नाम भी जो दिया जाता है, उसकी मांग साहिर जी ने रखी थी, जिसे पूरा किया गया। इससे पहले किसी गाने की सफलता का पूरा श्रेय संगीतकार और गायक को ही मिलता था। हिंदी फिल्मों के लिए लिखे उनके गानों में भी उनका व्यक्तित्व झलकता है। उनके गीतों में संजीदगी कुछ इस कदर झलकती है जैसे ये उनके जीवन से जुड़ी हो। उनका नाम जीवन के विषाद, प्रेम में आत्मिकता की जगह भौतिकता तथा सियासी खेलों की वहशत के गीतकार और शायरों में शुमार है। साहिर वे पहले गीतकार थे जिन्हें अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितना ध्यान औरों पर दिया, उतना खुद पर नहीं दिया। वे एक नास्तिक थे तथा उन्होंने आज़ादी के बाद अपने कई हिंदू तथा सिख मित्रों की कमी महसूस की जो लाहौर में थे। समाज के खोखलेपन को अपनी कड़वी शायरी के मार्फत लाने वाले इस विद्रोही शायर ने लिखा, जिंदगी सिर्फ मोहब्बत नहीं कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी इस दुनिया में इश्क ही एक हकीकत नहीं कुछ और भी है। संघर्ष के लिए प्रेरित गीत में उन्होंने लिखा, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, अपना हक संग दिल जमाने में छीन पाओ कि कोई बात बने। बेटी की विदाई पर एक पिता के दर्द और दिल से दिए आशीर्वाद को उन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। समाज में आपसी भाईचारा और इंसानियत का संदेश उन्होंने अपने गीत में इस तरह सजाया, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। फिल्म ताजमहल में उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। कभी कभी फिल्म के लिए उन्हें दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। साहिर को अनेक पुरस्कार मिले। उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनकी असली पूंजी तो प्रशंसकों का प्यार था। अपने देश भारत से वे बेहद प्यार करते थे। साहिर ने विवाह नहीं किया। उनकी ज़िंदगी बेहद तन्हा रही। पहले अमृता प्रीतम के साथ प्यार की असफलता और इसके बाद गायिका और अभिनेत्री सुधा मल्होत्रा के साथ भी एक असफल प्रेम से ज़मीन पर सितारों को बिछाने की हसरत अधूरी रह गई और आखिर में 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी जी का निधन हो गया। उनके प्रसिद्ध गीतों में जो शामिल है, आना है तो आप पहले नंबर पे है, आना है तो आप, फिल्म है नया दौर, दूसरे नंबर पे है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, फिल्म प्यासा,
तीसरा अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, फिल्म हम दोनों। चौथा चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, फिल्म गुमराह। पाँचवा मन रे तू काहे न धीर धरे, फिल्म चित्रलेखा। पाँचवा है ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, फिल्म नया रास्ता। सातवां है मैं पल दो पल का शायर हूँ, फिल्म कभी कभी। मारो आठवां नंबर है मारो भर भर कर पिचकारी, फिल्म धनवान। और ये फिल्म सारे गाने हमेशा अमर रहेंगे, साहिर लुधियानवी जी के लिखे सारे गीत अमर रहेंगे। और आपको कौन सा अच्छा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। अब दीजिए इजाज़त।